नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस कानूनी चैनल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं विभिन्न कानूनी मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट केस लॉ, जो कि प्रत्येक लॉ के विद्यार्थी को यानी लॉ स्टूडेंट को अथवा एडवोकेट को यह केस हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को कंपेल किया, सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका ने गवर्नमेंट को कंपेल किया पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। यानी लोक कर्तव्य अथवा लोक स्वास्थ्य को ये कहकर मना नहीं किया जा सकता है कि साहब हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक इनएबिलिटी है। तो ये एक बहुत ही लीडिंग केस है। इस केस का नाम है रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस श्री वर्दीचंद एंड अदर्स। 1980 का ये केस है, AIR नंबर 1622, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस विच मेक पब्लिक एंड लोकल बॉडीज टू डिस्चार्ज द पब्लिक फंक्शन। तो पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए इसमें माननीय न्यायपालिका द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कंपेल किया गया, विवश किया गया कि आप किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस को बहाना नहीं बना सकते हैं। आइए समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम सभी का फंडामेंटल राइट है, यानी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में व्यक्ति को जीना चाहिए। ऐसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए जहां पे प्रदूषण हो, भले वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो अथवा ध्वनि प्रदूषण है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक ये मौलिक अधिकार है कि वो एक ऐसे स्थान पे रहे जहां पे उसको पॉल्यूशन ना हो, कोई पब्लिक न्यूसेंस ना हो। और ये विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में हो चुका है, ये सारी बातें स्थापित हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में पब्लिक न्यूसेंस, यदि आप मान लीजिए किसी ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पर पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है लोक उपताप जिसे हम कहते हैं, यानी किसी प्रकार की परेशानी है, जीवन जीने में दिक्कत है, आप अपनी संपत्ति का उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की दुख हो रहा है, किसी प्रकार का तकलीफ हो रहा है पब्लिक न्यूसेंस की वजह से, तो उस पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए गवर्नमेंट दायी है, गवर्नमेंट उत्तरदायी है। इसी से संबंधित ये केस है। अब इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि रतलाम में कुछ एरिया था जहां पर खुले में शौच होता था, यानी ओपन यूरिनल्स वगैरह थे, ओपन यानी कोई पब्लिक टॉयलेट न होने की वजह से ओपन में शौच हो रहा था। अब ओपन में शौच हो रहा था, जो रहवासी थे, जो इनहैबिटेंट थे, जो लोकल इनहैबिटेंट्स वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस, उन्हें बड़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि इससे कंटेमिनेशन यानी बीमारी फैलने का भी डर था, महामारी फैलने का भी डर था, और पब्लिक न्यूसेंस तो था ही सही, तो इट क्रिएट्स एनॉयंस ऑल्सो। तो उन्होंने नगर निगम को अप्रोच किया, कहा कि भैया ये जो खुले में शौच हो रहा है इसे हटाइए, कृपया पब्लिक टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन कीजिए, ड्रेनेज व्यवस्था सही कीजिए। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, म्युनिसिपल काउंसिल था उस समय, नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाना था। ऐसी स्थिति में सारे लोकल इनहैबिटेंट्स जो थे, वो धारा 133 CRPC आप लोगों ने पढ़ी है, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए सारे जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे, ये लोग अप्रोच करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, और वो एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर इसमें ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये काम नगर निगम का है, नगर पालिकाओं का है कि वो पब्लिक न्यूसेंस को हटाए, लेकिन पब्लिक न्यूज ये नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी आश्चर्य की बात है, जब धारा 133 CRPC का प्रकरण दाखिल किया गया, तो आपको आज जानकर आश्चर्य होगा, नगर पालिका ने जो रिप्लाई दिए, दो इंपॉर्टेंट रिप्लाई दिए, जिसको आपको मैं समराइज करता हूं। पहला रिप्लाई तो है कि रेसिडेंट को वहां से छोड़ के चले जाना चाहिए, दे हैव चूज टू लिव। वे लोग वहां क्यों रह रहे हैं? अगर उन्होंने रहना डिसाइड किया है जहां पर फैसिलिटीज नहीं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि आप जहां रह रहे हो वहां सुविधाएं हैं या नहीं, आपको स्वयं को देखना है, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बोला वी हैव लैक ऑफ फंड्स, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम बैठ के आप लोगों के लिए पब्लिक टॉयलेट का निर्माण करें, या ड्रेनेज की व्यवस्था करें, या सैनिटेशन का काम करें। तो ये रिप्लाई दिया गया रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल द्वारा। ये जो श्री वर्दीचंद जी हैं, इनका पूरा नाम है श्री वर्दीचंद पोरवाल, और ही वॉज लॉयर एंड ही फाइल्ड दी PIL। अब उन्होंने PIL फाइल की। जब मजिस्ट्रेट ने ये जो ऑर्डर किया था, इस मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था, वो उसमें मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर कर दिया कि टू प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज, यानी म्युनिसिपल काउंसिल को कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ये आपका कर्तव्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हुई, कंस्ट्रक्ट द पब्लिक टॉयलेट, आप पब्लिक टॉयलेट बनाइए, फंड का बहाना मत लीजिए, क्योंकि इससे बीमारी महामारी फैल सकती है। पब्लिक हेल्थ प्राइम ड्यूटी है आपकी, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आपका दायित्व है। आप ये फंड का बहाना नहीं ले सकते हो, या किसी वित्तीय कमी का बहाना नहीं ले सकते हो। इस प्रकार से मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर कर दिया गया, किसे ऑर्डर कर दिया गया? म्युनिसिपल काउंसिल को,
कि भैया आपको तो ये सब काम करने पड़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट में अप्रोच हुआ। जब हाईकोर्ट में अप्रोच किया गया ना, उच्च न्यायालय में जब म्युनिसिपल काउंसिल पहुंची, उसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी अफर्म कर दिया, यानी मजिस्ट्रेट के आदेश को क्या करा, अफर्म किया, मतलब उनको माना कि नहीं, मजिस्ट्रेट ने जो आदेश किया वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये काम करने पड़ेंगे, लोक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, आपकी जवाबदारी है, फंड का बहाना आप नहीं करोगे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया हाई कोर्ट का ऑर्डर, यानी जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वो हाई कोर्ट में भी अपहेल्ड हुआ और जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अपहेल्ड हुआ। तो इस प्रकार आप देखिए बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, और इस जजमेंट में ये कहा गया कांट क्लेम फाइनेंशियल इनएबिलिटी, यानी गवर्नमेंट जो है, जो सरकारी निकाय हैं, जो पब्लिक ऑफिसेज है, वो फाइनेंशियल इनएबिलिटी यानी वित्तीय असमर्थता का जो बहाना है वो नहीं लेंगी। अगर पब्लिक ड्यूटी की बात आती है, लोगों की फैसिलिटीज की बात आती है, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने की बात आती है, तो अब ये फाइनेंशियल इनएबिलिटी का बहाना नहीं लोगे। पब्लिक हेल्थ विल बी प्राइम ड्यूटी, ये पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य प्राइम ड्यूटी है, ये महत्वपूर्ण मानव अधिकार तो यही सही, महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट भी है। इसके बाद हम देखें पावर टू कंपेल, तो एक ऐसा केस था जिसमें गवर्नमेंट बॉडीज को कोर्ट ने कंपेल किया, कंपेल का मतलब था विवश किया, विवश यानी उन्हें कंपेल मजबूर किया कि भाई आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, आप किसी चीज का बहाना नहीं लेंगे। तो इस प्रकार ये रतलाम म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस श्री वर्दीचंद इज वेरी फेमस केस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस केस and enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.